हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नवंबर एंड टिल डेट ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। राइट, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स को हम ट्रिक से कवर करेंगे। बहुत हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज का पहला अपॉइंटमेंट है विशाल कपूर इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इट मींस EESL। ओके, अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, दक्षता। ओके, तो देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा दक्ष हैं, राइट, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो हम कोई भी काम ना आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। राइट, तो आपने बचपन में बहुत गाना गाया होगा, वी शैल ओवरकम। राइट, तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी की हमारे पास एफिशिएंसी है, तो वी शैल ओवरकम एनीथिंग। तो वी शैल यानी कि विशाल। ओके, सो विशाल कपूर हो जाएंगे। ओके, सो विशाल कपूर इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। राइट, नेक्स्ट इज द पैनल विल बी हेडेड बाय डॉक्टर के राधा कृष्णा। तो एक पैनल बनाया गया है जिसका हेड बनाया गया है डॉक्टर ए राधा कृष्णा को। ओके, सो देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप अ हाई लेवल पैनल टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एग्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स जो शिक्षा मंत्रालय है उसने उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनके मूल्यांकन और प्रत्यायन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल का पैनल गठन किया है। और इसका जो हेड बनाया गया है, किसको बनाया गया है, डॉक्टर के राधा कृष्णन को। ओके, और इसी जो कमिटी है इसका नाम दिया गया है राधा कृष्ण कमिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, राजेश रंजन एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन इनवॉय टू आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में इनको अगला भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है। राइट, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी से क्या समझ में आ रहा है, आईवोर, आइवरी यानी कि आईवोर, तो आईवोर कोट। ठीक है, तो आप देखिए कोट कौन पहनता है, तो कोट पहनता है कौन, राजा और उसकी जनता, राजा और जनता, तो राजा और जन, सो राजेश रंजन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर डॉक्टर जी हेमा प्रभा एंड शी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द आईकार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट up to 2024 on the recommendation of the agriculture scientist recruitment board. ओके, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से डायरेक्टर बनाया गया है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है डॉक्टर जी हेमा प्रभा को, किसका, आई कार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 2024 तक का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आई कार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आखिर आई कार क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है शुगर केन की। ठीक है, तो देखिए आई कार शुगर कैसे याद रखेंगे, कि आप ना कार में शुगर लेके जा रहे हो। ठीक है, कार में शुगर लेके जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है, हम लेके जा रहे हैं प्रभात में। प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह हो रहा है। ठीक है, देखिए कार में शुगर लेके जा रहे हो, शुगर केन को लेके जा रहे हो, कब, हम लेके जा रहे हैं प्रभात में, तो हम प्रभात में यानी कि हेमा प्रभा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है देखिए VR कृष्णा गुप्ता एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ओके, कैसे अब इसको याद रखेंगे, भारत पेट्रोलियम लिखा है, भारत के पेट्रोल की बात हो रही है, तो इस टाइम आप लोग जानते हैं भारत का पेट्रोल क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि वेरी महंगा, तो वेरी महंगा, सो वेरी VR। ओके, तो इस तरीके से रेट करके आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महंगा है, वेरी महंगा, तो क्या बोलते हैं, वेरी महंगा है, हे कृष्णा कब सस्ता होगा, तो वेरी महंगा, हे कृष्णा कब सस्ता होगा, सो VR कृष्ण गुप्ता। ठीक है, इस तरीके से रेट करके आपको चेयरमैन जो है BPCL का जो न्यू अपॉइंट किए गए हैं इनको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट है शुभ्रकांत पांडा एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, शुभ्रकांत पांडा की। ओके, तो देखिए यहाँ पर फीकी लिखा है ना, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, फीकी यानी कि फीका। ओके, तो जब कोई चीज हमें मीठी बनानी होती है, ओके, चीनी कम हो गई तो क्या बोलते हैं, अरे यार फीकी हो गई है ना, तो फीकी हो गई। अशुभ काम में आप कोई चीज प्रसाद बना रहे हो, मीठा बना रहे हो, तो प्रसाद क्या हो गया, फीका हो गया, तो आप क्या बोल रहे हो, यार फीका हो गया, फीका हो गया, तो क्या हो गया, शुभ काम में कांटा लग गया, तो शुभ काम में कांटा हो गया, क्यों, क्योंकि जो प्रसाद था वो फीका हो गया, तो शुभ काम में कांटा, तो शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज KV कामत। ओके, एंड इनको अपॉइंट किया गया है बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। ओके, कैसे याद रखेंगे, अब देखिए आजकल रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत काम कर रही है। ठीक है, नए नए सेटअप लेके आ रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको भी बनाया होगा ना, तो वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है ना, इंडिपेंडेंट है तो मर्जी से काम करेगा, तो काम कामत। ठीक है, तो KV कामत जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट है देखिए किशोर के बासा एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। सो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है किसे, किशोर के बासा को। ठीक है, अब देखिए मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो लोग जब आजकल कैसे हो गए कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत शोर मचाते हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया चेयरमैन कि आप कंट्रोल करो कि मॉन्यूमेंट्स के आसपास कोई शोर ना करे, है ना। लोग वीडियोस बनाते हैं आजकल, शूट करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं पर भी, तो मॉन्यूमेंट्स के पास कोई शोर ना करे, तो किसको अपॉइंट किया गया, किशोर सो किशोर के बासा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज तायब इकराम एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओके, तो देखिए तायब इकराम जो है ये एशियन हॉकी फेडरेशन की सीईओ हैं, किसके, एशियन हॉकी फेडरेशन के, और इनको अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। एशिया के थे, अब इंटरनेशनली बना दिया गया है। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे, देखिए जो हॉकी प्लेयर्स होंगे वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गोल नहीं कर देंगे, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गोल नहीं कर देंगे। ठीक है, तो तब तक आराम। सो तैयब इकराम। ओके, सो तैयब इकराम जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, राइट। Next is Justice Rituraj Awasthi and he is appointed as chairperson of Law Commission constituted after 4 years। तो देखिए विधि आयोग बनाया गया है फिर से 4 साल बाद, और इसी का चेयरपर्सन बनाया गया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ओके, तो देखिए ये जो लॉ कमीशन है इसको मैंने करंट अफेयर में बताया था। ओके, यहाँ पर क्योंकि हम बस अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स याद कर रहे हैं, तो मेन फोकस वही रहेगा। ओके, तो देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इनको चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन का, जो 4 साल बाद फिर इसका गठन किया गया है। कैसे आपको याद रखना है, अब लॉ कमीशन इंडिया का कैसा है कि चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी अवस्था में हो, तो वो राज कर सकता है इंडिया में, है ना। तो लॉ कमीशन विधि आयोग कैसा है, भारत का कानून कैसा है कि इंसान ना किसी भी अवस्था में हो वो राज कर सकता है अपनी मर्जी से आराम से, तो राज कर सकता है चाहे किसी भी अवस्था में हो। सो राज अवस्थी। ओके, सो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का मतलब होता है कि नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कैनरा बैंक, और 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है विजय श्री रंगम को। कैसे याद रखेंगे, कैनरा लिखा है तो कैनरा यानी कि कैमरा। ओके, तो देखिए मेनली हम लोग जब भी कैमरे के सामने आते हैं ना, तो सर से पांव तक पूरा रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से बन ठन के, तो सर से पांव तक रंग बिरंगे कपड़े, तो सर से रंग तक तो श्री रंगम। ओके, सो विजय श्री रंगम जो है इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ओके, कैनरा बैंक का 3 साल के लिए, राइट। नेक्स्ट है केजी अनंत कृष्णन एंड ही इज अपॉइंटेड इन पंजाब नेशनल बैंक फॉर 3 years। ठीक है, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कैसे याद रखेंगे, अब पंजाब नेशनल बैंक लिखा है तो पंजाब नेशनल बैंक को हमें रिलेट करना है पंजाब यानी कि जॉब। ठीक है, तो अगर आपको नेशनल लेवल पे जॉब चाहिए, अपने इंडिया में जॉब चाहिए ना, तो पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, आपको केजी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, है ना। तो केजी से पढ़ाई शुरू करो अनंत तक, तो केजी अनंता। ओके, तो देखिए मेनली 12th तक पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं ना, फिर बाकी कोर्सेज करते हैं, तो बाकी के कोर्सेज हमने समझ लिया अनंत तक। ठीक है, तो अगर आपको नेशनल लेवल पे जॉब चाहिए ना इंडिया में, तो केजी से पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी, तो केजी से आपको अनंत तक पढ़ना पड़ेगा। तो केजी अनंत कृष्णन जो है इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 3 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट से देखिए श्रीनिवासन वरदराजन, ओके, और इनको अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। कितने साल के लिए, इनको भी 3 साल के लिए, श्रीनिवासन वरदराजन। अब देखिए कैसे याद रखना है, अगर बैंक में आपकी यूनियन बन गई, ठीक है, बैंक में अगर आपको यूनियन बन गई ना, तो आप कहीं भी जाओगे तो सब आपको आसन देंगे बैठने के लिए, है ना, मक्खन बाई लगाएंगे, अरे सर बैठ जाओ सर, अरे सर आ गए आसन दो, जगह दो, तो आसन श्रीनिवासन। ठीक है, तो श्रीनिवासन वरदराजन, तो देखिए यूनियन बन जाएगी तो राज भी हो जाएगा, तो सब आसन देंगे और राज तो होएगी आपका। तो श्रीनिवासन वरदराजन जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 3 साल के लिए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए चरण सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक में, और इनको अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप देखिए श्रीनिवासन ये पढ़ लिया हमने, चरण सिंह। ठीक है, तो देखिए पंजाब यानी कि फिर से जॉब, तो जॉब लगने के बाद ना अगला सीन क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना पेरेंट्स के चरण छूते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं। जॉब मिलने के बाद अगला सीन क्या होता है, चरण छूते हैं। सो चरण सिंह। ठीक है, सो पंजाब एंड सिंध बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया रिसेंटली, किसको, चरण सिंह को। तो सिंध को हमने सीन से जोड़ दिया, रिलेट कर दिया, और ऐसे इसको याद रख लिया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, राइट।
नेक्स्ट है एयरटेल सीईओ गोपाल वित्तल और इनको अपॉइंट किया गया है जीएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का डेप्यूटी चेयर। ठीक है, तो देखिए एयरटेल के सीईओ तो ये ऑलरेडी हैं, तो इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया। किसका? जीएसएमए। तो देखिए एयरटेल के पहले कई टाइप के सिम आते थे, दो टाइप के सिम आते थे, एक जीएसएमए और एक सीडीएमए, है ना। तो छोटे वाले जो कीपैड फोन थे उसमें मेनली सीडीएमए के सिम फिट होते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब सीडीएमए तो मेनली बंद हो चुका है, तो जीएसएमए ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सीईओ है गोपाल विट्टल एयरटेल के। ठीक है, तो देखिए एयरटेल और विट्टल एक जैसा है। ठीक है, तो ये सीईओ है गोपाल विट्टल, इनको ये अपॉइंट किया गया है जीएसएमए जो कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। इसका डेप्यूटी चेयर डेप्यूटी बनाया गया क्योंकि ऑलरेडी एक पोस्ट इन्होंने एक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये न्यू चीफ जस्टिस हैं अभी प्रेजेंट में हमारे इंडिया के, राइट। नेक्स्ट देखिए बिजॉर्न गोल्डन एंड इनको अपॉइंट किया गया है एडिडास का न्यू सीईओ। कैसे याद रखेंगे? देखिए एडिडास, तो एडिडास क्या है? एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है, राइट। तो एडिडास में जो शूज़ वगैरह मिलते हैं, क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं, तो सब कैसे होते हैं? बिल्कुल जोरदार होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्रांड फेमस है ना इंडिया में। ठीक है, तो जोरदार चीज़ें मिलती हैं इसमें। तो जोर यानी कि बी जॉर्न, ठीक है, जोर जॉन। सो बिजॉर्न गोल्डन जो है इनको अपॉइंट किया गया है एडिडास का न्यू सीईओ, राइट। नेक्स्ट इज रमेश केजरीवाल एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अब यहाँ पर देखिए केजरीवाल से हम रिलेट कर देंगे। केजरीवाल, तो केजरीवाल क्या बोलते हैं दिल्ली में कि हम पूरे भारत से गरीबी हटा देंगे, सबको मुफ्त बिजली देंगे। तो गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो हम हटाते हैं कोई भी चीज़ किससे? रबर से, है ना। तो रबर, सो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट? सो रमेश केजरीवाल को। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा एंड ही इज अपॉइंटेड एज स्विट्जरलैंड टूरिज्म फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो देखिए नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे गेम खेले हैं। ठीक है, तो इस टाइम ये अलग अलग जगह जाके नई नई चीज़ें सीख रहे हैं अपने भाला फेंक से रिलेटेड, ओके, तो जैवलिन थ्रो से रिलेटेड। तो आपको कैसे याद रखना है बस। ठीक है, तो देखिए नीरज चोपड़ा की आपने देखा होगा जीतने के बाद एक स्वीट से स्माइल देते हैं, तो स्वीट स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इनको अपॉइंट किया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड्स ग्रेग बार्कले एंड ही इज री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर 2 ईयर। देखिए 2 साल 3 साल कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ओके, ये कितने टाइम तक इनका टेंचर बढ़ाया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आपको याद रखना है। तो देखिए आईसीसी का इनका 2 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ग्रेग बार्कले, तो देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन उसको ही बनाया जाएगा ना जो बार बार अच्छा खेलता हो। तो बार बार अच्छा खेले यानी कि बार्कले, ओके। सो ग्रेग बार बार अच्छा खेले, तो ग्रेग बार्कले जो है इनको अपॉइंट किया गया आईसीसी का चेयरमैन फिर से 2 साल के लिए, ओके। नेक्स्ट है गौरव द्विवेदी एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रसार भारती सीईओ। प्रसार भारती का सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब देखिए कोई भी चीज़ जब प्रसारित होती है, नेशनल टीवी हो चाहे कोई और चैनल हो, तो जो भी एक्टर है ना, जब उसका कोई चीज़ प्रसारित होगा तो उसको खुद में ही बहुत गौरव फील होगा ना, खुद में ही वो बहुत प्राउड फील करेगा, गौरव फील करेगा, ओके। सो गौरव द्विवेदी इनको अपॉइंट किया गया है प्रसार भारती का न्यू सीईओ, राइट। नेक्स्ट है एमएस धोनी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नावी टेक्नोलॉजी। तो आजकल आपने बहुत नावी का एड देखा होगा, ओके। सो नावी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमएस धोनी को। तो देखिए नावी यानी कि नई नई, तो अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है और पुरानी चीजें जाती जा रही है, धुलती जा रही है, तो धुलती धोनी, ओके। सो ऐसे आपको याद रखते हैं एमएस धोनी, राइट। नेक्स्ट है एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद विरमानी एंड ही इज अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, ओके। तो देखिए अरविंद विरमानी जो है ये पहले एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर अगर अपॉइंट किया गया है तो ये कुछ ऐसी नीति बनाएंगे ना, नीति बताते होंगे जिसका सब लोग मान करते होंगे, है ना, तब इनको फुल टाइम बनाया गया। ठीक है, तो फुल टाइम बना दिया गया, तो कोई भी नीति बनाएंगे तो सब लोग इनका मान रखेंगे, तो मान विरमानी, ओके। सो अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए सूरज भान, और इनको अपॉइंट किया गया है एनपीएस ट्रस्ट का चेयरमैन। ठीक है, एनपीएस ट्रस्ट, ओके, तो किससे रिलेटेड है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एनपीएस ट्रस्ट है, ओके, इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो देखिए एनपीएस में आपने जानते ही होंगे, एनपीएस में पैसे वगैरह जमा करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसे वगैरह जमा करने होते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एनपीएस में जो पैसे जमा होते हैं ना उसको राज बना के रखते हैं, है ना। तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है, तो राज बना के रखते हैं अपने फैमिली वालों से। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। तो राज की तरह छुपा के रखते हैं एनपीएस का पैसा। तो राज यानी कि सूरज, ओके। तो सूरज भान जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, ओके।
नेक्स्ट है संध्या देवनाथन एंड इनको अपॉइंट किया गया है मेटा का न्यू इंडिया हेड। ठीक है, तो इंडिया का जो मेटा है ना, इसका न्यू हेड बनाया गया है संध्या देवनाथन को। कैसे याद रख रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखे मेटा, तो मेटा यानी कि आप किसी से मीट करने गए हो, है ना, मेट करने गए हो, मिलने गए हो। ठीक है, तो मेनली मिलने हम कब जाते हैं, शाम को जाते हैं, संध्या में जाते हैं। तो संध्या मतलब क्या होता है, शाम होता है, तो शाम को जाते हैं संध्या में, तो संध्या देवनाथन हो जाएंगी। ठीक है, सो संध्या देवनाथन अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू इंडिया हेड। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज रिटायर्ड बीपीसीएल चेयरमैन अरुण कुमार सिंह एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का नेक्स्ट चीफ अपॉइंट किया गया है किसको, अरुण कुमार सिंह को। ठीक है, कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ओएनजीसी को हमें रिलेट कर देना है ओएनजीसी यानी कि ओएमजी। ठीक है, तो मुंह से हमारे ओ माई गॉड या आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएमजी कब निकलता है, जब कुछ अजीब सा सिचुएशन आ जाता है या कोई हम अलग सी चीज देख लेते हैं, है ना, अचानक से, तो कहते हैं ओ माई गॉड। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, ओ एम जी अरुण को सिंह ने मार दिया। तो क्या बोल रहे हो, ओ एम जी अरुण को सिंह ने मार दिया। सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है ना, तो अरुण को सिंह ने मार दिया। कैसे याद रखना है आपको, अरुण को सिंह ने मार दिया। ठीक है, तो अरुण को सिंह यानी कि अरुण कुमार सिंह। ठीक है, तो अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ ओएनजीसी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल एंड ही इज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए इलेक्शन जब भी होता है ना, तो कभी भी गोल नहीं होता। तो जब भी इलेक्शन की बात होती है तो इलेक्शन कभी भी गोल नहीं होता, भले कुछ भी गोल हो जाए भारत में, है ना, तो गोल नहीं होता कभी भी इलेक्शन। सो अरुण गोयल। ओके, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सूर्य कुमार यादव और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गुरु। ठीक है, तो देखिए अर्बन गुरु आखिर है क्या, तो इंडिया का ये फर्स्ट डेडिकेटेड चैनल है ऑन मेंस लाइफस्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग एंड फन ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मेंस का जो लाइफस्टाइल है उसको ये शो करता है, यूट्यूब पे एक चैनल है, राइट। इंडिया का ये पहला है, तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। और ये जो अर्बन गुरु है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, देखिए किसको, सूर्या कुमार को। कैसे याद रखना है, अर्बन लिखा है ना यहाँ पे, तो अर्बन को आपको रिलेट कर देना है अर्बन यानी कि अरब, अर्बन अरब। तो कैसे आप ध्यान रखेंगे, अरब, तो देखिए अरब कंट्रीज जो होती है ना उसमें सूर्य बहुत ज्यादा चमकता है, तो अरब यानी कि अर्बन, और सूर्य, सो सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सो सूर्य कुमार यादव जो है इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गुरु। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए IRSSC विनीत कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। तो देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का CEO अपॉइंट किया गया है। कैसे आप याद रखेंगे, तो देखिए विलेज में जो खादी बनती है वो कैसे बनती है, बिल्कुल नीटली बनती है, बिल्कुल नीट होता है, तो नीट साफ। सो विनीत कुमार, ओके, सो विनीत कुमार इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ KVIC, right. Next is IIT Guwahati director TG Sitaram and he is appointed as chairman of AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, कैसे आप याद रखेंगे, तो देखिए जैसे बच्चे 12th क्लास में होते हैं तो अगर उनके पास मैथ्स है तो उनके माइंड में एक ही बात आती है कि हम कोई टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लें, टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लेंगे तो हमें सीधा आराम हो जाएगा, है ना, तो यही सोचते हैं टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कर लेंगे, IIT में एडमिशन हो जाएगा, NIT में एडमिशन हो जाएगा और सीधा आराम हो जाएगा लाइफ को। तो सीधा आराम यानी कि सीताराम। ओके, सो TG सीताराम जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ AICTE, राइट। नेक्स्ट इज रोमल शेट्टी एंड ही इज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफ डिलॉइट इंडिया। अब डिलॉइट इंडिया क्या है, तो देखिए डिलॉइट इज अ लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, टास्क एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिलॉइट इंडिया। कैसे आप हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए डिलॉइट यानी कि डे में लाइट, ओके, तो रूम में ना दिन में लाइट रहती है, तो रूम में दिन में लाइट रहती है, ओके, तो दिन में लाइट यानी कि रूम में। सो रोमल शेट्टी, ओके, सो रोमल शेट्टी को अपॉइंट किया गया डिलॉइट इंडिया का न्यू CEO, राइट। नेक्स्ट इज दीपा मलिक एंड दीपा मलिक इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा। ओके, तो देखिए दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है ये, बहुत फेमस, राइट। तो कैसे आप याद रखेंगे, देखिए निक्षय लिखा है ना, तो निक्षय यानी कि निश्चय, ओके, तो देखिए निश्चय क्या है हमारी लाइफ का हम नहीं जानते, है ना, कुछ भी तय नहीं है हमारी लाइफ का, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ कौन जानता है, मालिक जानता है, तो मालिक यानी कि दीपा मलिक। ओके, सो दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये निक्षय मित्र है क्या, तो इसको मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए निक्षय मित्र क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान योजना के तहत, ओके, एक ऐसा अभियान है जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक टीबी को बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। तो इसी का
एम्बेसडर बनाया गया है निक्षय मित्र का, किसको, दीपा मलिक को। नेक्स्ट है आप देखिए पीटी उषा, ओके, एंड पीटी उषा को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए इंडिया में एक्सरसाइज वगैरह, ओके, योगा वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, तो इसमें गेम्स वगैरह होते हैं, तो गेम्स कराने से पहले पीटी कराई जाती है, ठीक है। तो पीटी पे फोकस किया गया एज ए एक्सरसाइज, तो पीटी यानी कि पीटी उषा, राइट। सो पीटी उषा को अपॉइंट किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एंड शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ओके। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज गुरदीप रंधावा, ओके, एंड फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन ओरिजिन जर्मन नेशनल हैज बीन अपॉइंटेड टू अ स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी बाय द CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ओके। तो देखिए इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी, तो जर्मनी में एज अ स्टेट प्रेसिडियम, ओके, ये इंडियन ओरिजिन जर्मन है, राइट। और किसने इनकी सिफारिश की है, किसकी तरफ से, तो CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्या नाम है इनका, गुरदीप रंधावा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें अपॉइंट किया गया है स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए कौन सी है। सुंदरमन रामामूर्ति अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने अनाउंस किया है कि सुंदरमन रामामूर्ति जो है इनको अपॉइंट किया गया है BSE का न्यू MD। कैसे याद रखेंगे, देखिए BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके। तो बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, तो उसकी जगह पे क्या बात की गई है लाने की, तो स्टॉक को एक्सचेंज करो और सुंदर सुंदर मूर्ति लेके आओ। तो स्टॉक को एक्सचेंज करो, सुंदर मूर्ति लाओ, सो सुंदर रमन रामामूर्ति, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज IS ऑफिसर प्रीति सुडान एंड शी इज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ UPSC, ओके। सो UPSC के सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, UPSC का चेयरमैन नहीं, सदस्य के रूप में। चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी है, ओके। प्रीति सुडान लिखा है ना, तो यहाँ पर तो देखिए UPSC का मेंबर अगर आपको बनना है ना, तो पूरा शुद्ध बुद्ध आपको बिल्कुल होश और हवास, अपना शुद्ध बुद्ध बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा। तो शुद्ध बुद्ध यानी कि शुद्ध सुडान, ओके। सो प्रीति सुडान को भी अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ UPSC में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रशांत कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AAAI यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके। तो देखिए इंडिया के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात हो रही है, तो देखिए इंडिया में आपने अगर टीवी पे देखा होगा तो कोई भी ऐड ना कभी भी शांत नहीं होता, तो कोई भी ऐड कभी शांत तरीके से शूट नहीं होता। हमेशा ऐड में क्या होता है, एक्साइटमेंट भरा ऐड होता है, चिल्लाते हैं, है ना, और जो भी उनका ब्रांड होता है उसको खूब एडवर्टाइज करते हैं। तो कभी भी शांत तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो शांत यानी कि प्रशांत, राइट। सो प्रशांत कुमार इज अपॉइंटेड एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट, राइट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज संजय कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव। तो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, स्कूल की जो शिक्षा होती है ना, तो किसी दिन छुट्टी हो ना हो, संडे को जरूर रहती है ना, तो संडे यानी कि संडे, सो संजय कुमार हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है देखिए विजेंद्र शर्मा एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए विजेंद्र शर्मा से आपको याद रखने हैं विजेंद्र सहवाग, ओके। तो देखिए जब ग्राउंड में विजेंद्र सहवाग बैटिंग करने आते थे ना, तो जितने भी बॉलर्स थे वो अपना कॉस्ट एंड अकाउंट भूल जाते थे। तो कॉस्ट मतलब अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते थे, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। ग्राउंड में जब विजेंद्र सहवाग आते थे ना, तो जो लोग थे ना, जो बॉलर्स थे, उनको देख के अपना खुद का कॉस्ट एंड अकाउंट भूल जाते थे, ओके। सो कॉस्ट एंड अकाउंट भूल गए, सो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो विजेंद्र शर्मा जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट इसका, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए राजीव लक्ष्मण करांदिकर एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिकल की बात हो रही है यानी कि स्टैट, तो स्टैटिस्टिकल यानी कि स्टैट वगैरह एंड ग्राफ वगैरह कब बनाए जाते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है आपस में राजी हो जाए और काम करना स्टार्ट हो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, स्टैट के अकॉर्डिंग, तो राजी हो काम करने के लिए। सो राजीव, ओके, लक्ष्मण काम करना, तो करांदिकर, ओके, करना करांदिकर, तो राजीवा लक्ष्मण करांदिकर जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राइट। नेक्स्ट है हंसराज गंगाराम आहेर एंड इनको अपॉइंट किया गया है NCBC का चेयरपर्सन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए जब भी कोई दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो उसके सामने तो सब लोग अच्छा बात करेंगे एक दूसरे के सामने, जैसे ही अगर वो उसका थोड़ा बहुत भी दुश्मन हुआ तो पीठ पीछे उसके बारे में बहुत हंसता है ना, तो कह के बुराई कर करके हंसेगा किसी तीसरे से। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर दो राजा आपस में मिलने आ रहे हैं ना, ठीक है,
तो एक दूसरे के सामने तो खूब अच्छे से बात करें, बट पीठ पीछे किसी तीसरे के सामने ना हंसेगा राजा, है ना। तो पीठ पीछे ही हर कोई बात करता है और दूसरे के बारे में हंसता है ना, तो पीठ पीछे राजा हंस रहा है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि हंस रहा है राजा पीठ पीछे, तो पीछे यानी कि बैकवर्ड हो गया, और हंस रहे राजा सो हंसराज, ठीक है। सो हंसराज गंगाराम आहिर जो है, इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरपर्सन, राइट, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए विराट कोहली एंड ही इज अपॉइंटेड एज इंडियन टेक ब्रांड नॉइस अपॉइंट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं नॉइस ने, किसको, विराट कोहली को, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भाविनी, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ओके। तो देखिए भाविनी लिखा है ना, तो भाविनी और देखिए किसको अपॉइंट किया गया, केवी सुरेश यानी कि सुर, ओके। तो कोई भी आपने सिंगिंग का टैलेंट शो देखा होगा, तो जब जजेस को अच्छा लगता है ना तो क्या कहते हैं, अरे तुम तो भाग गए, तुम्हारे सुर तो भाग गए, तो भाग गए भाविनी, ओके। सो भाविनी का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाए गए किसको, केवी सुरेश कुमार को, याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है श्री केवी साजी एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष बनाए गए किसको, श्री केवी साजी। अब देखिए नाबार्ड लिखा है, तो नाबार्ड किसका बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि नाबार्ड में ना एग्रीकल्चर में क्या रखा गया है, साग और सब्जी रखी गई है, ठीक है। तो साग और सब्जी, तो सब्जी साजी, ठीक है। सो ताजी ताजी सब्जी रखी गई है, तो ताजी सब्जी, तो केवी साजी, राइट। सो केवी साजी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट से देखिए मेघना अहलावत एंड शी इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है मेघना अहलावत। अब देखिए टेबल टेनिस में कैसे खेला जाता है, टेबल के ऊपर बॉल मारी जाती है ना। तो बस आपको याद रखना है कि टेबल टेनिस का जब गेम स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले क्या वार्निंग दे रहे हैं सबको, दर्शकों को, कि देखिए आप लोग को ना टेबल हिलाना नहीं है, टेबल हिलाना नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ए हिलाना मत, हिलाना मत, तो ए हिलाना मत, तो अहलावत, ए हिलाना मत, तो मत वत, तो अहलावत, ठीक है। सो मेघना अहलावत, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्ट करके आपको याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो मेघना अहलावत को बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ओके, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ B20। अब ये B20 क्या है, तो देखिए B20 इंडिया का जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर G20 बिजनेस कम्युनिटी को, ओके। सो B20 जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसका चेयरमैन बनाया गया है टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन को, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए शेनु अग्रवाल एंड ही इज अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड देखिए क्या है, तो एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी हेडक्वार्टर इन चेन्नई, ठीक है। तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ओके। तो देखिए कैसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अशोक लेलैंड, तो अशोक, ओके, तो अशोक यानी कि शोक, ओके। तो देखिए अगर कोई इंसान अचानक से कोई बात पता लगती है जो बुरी होती है तो वो शॉक में चला जाता है ना। तो क्यों शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसको सहन नहीं होता। तो सहन यानी कि सहन सेनु, तो सहन सेनु, तो सेनु अग्रवाल, ओके। नेक्स्ट इज सुष्मिता शुक्ला एंड शी इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो याद रखना है आपको फेडरल रिजर्व बैंक। तो देखिए फेड, तो फेड क्या हो गया, मीठा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पे फेड लिखा है ना, फेडरल, तो फेडरल को लेट कर दिया हमने फेड, ठीक है। तो फेड है हल्का है क्या, मीठा, तो मीठा मीठा, तो सुष्मिता शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ही इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने अपॉइंट किया गया है जज सुप्रीम कोर्ट का, किसको, जस्टिस दीपांकर दत्त को, ठीक है। नेक्स्ट इज सर जेरेमी फरार एंड ही इज अपॉइंटेड एज WHO न्यू चीफ साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। तो देखिए चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है सर जेरेमी फरार को। अब देखिए साइंटिस्ट वगैरह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, ओके। और बात हो रही है अगर हेल्थ की इस टाइम, तो हेल्थ की बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को उठा के ले आए और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो अगर उसको पता लगा तुरंत फरार हो जाएगा वहां से, है ना। तो फरार, सो जेरेमी फरार, राइट। सो जेरेमी फरार इज अपॉइंटेड एज WHO न्यू चीफ साइंटिस्ट, राइट। नेक्स्ट इज सीनियर डॉक्टर PC रथ और इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कार्डियोलॉजिकल, कार्डियो किससे रिलेटेड है, तो देखिए हार्ट से रिलेटेड है, ओके। तो देखिए कार्डियो से आपको रिलेट करना है कार्डियोलॉजी, यानी कि कार्ड यानी कि कार्ट, तो बुल्लक कार्ट, ठीक है। तो देखिए बुल्लक कार्ट की तरह ही क्या होता है, रथ होता है जो पहले चलता था, ठीक है। बुल्लक कार्ट की तरह होता है रथ जो पहले चलता था। सो डॉक्टर PC रथ,
राइट। सो डॉक्टर पीसी रथ को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो नवंबर में हुई हैं और दिसंबर में अभी तक जो हुई हैं उसे हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि जितना हमने याद किया वो हम टिक कर पा रहे हैं कि नहीं सही आंसर। तो देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अभी हमने इसको पढ़ा, किसकी बात हो रही है, चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखिए साइंटिस्ट वगैरह करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वो भी हेल्थ से रिलेटेड, किसी को पकड़ के लिया किसी इंसान को, तुरंत फरार हो जाएगा, तो तुरंत फरार यानी कि जेरेमी फरार। ओके, ऐसे हमने याद किया था, राइट। तो जेरेमी फरार को अपॉइंट किया गया है WHO में न्यू चीफ साइंटिस्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया। तो B20 इंडिया का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए B20 क्या है, तो जितनी भी G20 से रिलेटेड बिजनेस होता है उसको ये हेड करता है B20। तो B20 किसको अपॉइंट किया गया है, ओके, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है कौन, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो निम्नलिखित में से नाबार्ड का नया अध्यक्ष किससे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए नाबार्ड की बात हो रही है, और नाबार्ड यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर का बैंक है, तो बैंक में क्या रखा है, साग सब्जी रखी है ताजी, तो साग सब्जी ताजी, तो ताजी यानी कि साजी, सो साजी केवी। ओके, तो ऐसे ही हमने याद किया था ना, साजी केवी, राइट। सो कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए किसकी बात हो रही है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, भाविनी बोलते हैं, ठीक है। तो भाग गया क्या, सुर, तो सुर यानी कि सुरेश कुमार, सो केवी सुरेश कुमार। ओके, ऐसे हमने याद किया था ना, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कैसे हमने इसको याद किया था, तो देखिए बैक में जाके कौन हंस रहा है, तो हंस रहा है राजा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हंसराज अहिर, राइट। तो हंसराज अहिर को जो NCBC है इसका नया चेयरमैन बनाया गया है, राइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ICC। तो निम्नलिखित में से किसे ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनको फिर से नियुक्त किया गया था, हमने पढ़ा था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चेयरमैन बनाया गया है, तो ऑब्वियसली बार बार अच्छा खेलते होंगे, बार बार अच्छा डिसीजन लेते होंगे, तो बार बार यानी कि बार्कले। ओके, तो ऐसे याद किया था ना हमने, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेग बार्कले, राइट। हु हैज बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ BSE। तो BSI के नए MD और CEO कौन बने हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं बॉम्बे का, तो एक्सचेंज में क्या ला रहे हैं, सुंदर सुंदर मूर्ति, है ना, ऐसे याद किया था हमने, सुंदर सुंदर मूर्ति, सो सुंदर रमन रामा मूर्ति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को निम्नलिखित में से किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किस आयोग का किया, तो सुदान यानी कि सुदबुद्ध हमें बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ता है, कब, जब हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मेंबर बनने के लिए भी UPSC में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सो ऑप्शन सी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसे हमने पढ़ लिया है और हमने रिवाइज भी कर लिया कि हमें याद भी हुआ है कि नहीं, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।